हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशीट नंबर 49 हमारी आई है और जिसका हमारा टॉपिक है फ्लोएम। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें जटिल उत्तक होते हैं। याद कराऊं, जटिल उत्तक क्या होता है? जटिल उत्तक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और वो सब कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य करने जब लग जाती हैं तो वो जटिल उत्तक बनते हैं। दो तरह के जटिल उत्तक थे, जाइलम था हमारा और फ्लोएम। जाइलम हम इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस आती हैं वो आप सब इस पर देख पाएँ। पहला हमने जाइलम पढ़ लिया। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फ्लोएम। मैंने बताया भी था कि फ्लोएम और जाइलम को याद रखने में सबसे आसान तरीका क्या है? फ से फूड होता है, फ से ही फ्लोएम की साउंड आती है। हालांकि इसको PH करके लिखा जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन फ की साउंड आने से आप इसको याद रख सकते हो कि फूड और फ्लोएम। तो जो खाने का संवहन करते हैं, मतलब स्थानांतरण करता है उत्तक, वो उत्तक मेरा कौन सा उत्तक होता है? फ्लोएम होता है। और जो दूसरा बच गया जाइलम, वो पानी का करेगा, पानी और खनिज का। मैंने इनकी डायरेक्शंस भी आपको बताई थी कि पानी जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। फ्लोएम की क्या होगी? फ्लोएम आपका पत्तियों में खाना बनता है। पत्तियों से पूरे पेड़ को चाहिए खाना, ऊर्जा तो पूरे पेड़ को चाहिए होती है, जिसके चलते क्या है आपका फ्लोएम की दिशा दोनों दिशा होंगी। ऊपर की तरफ भी, पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में भी खाना पहुंचाना होता है और नीचे की तरफ भी, जड़ों की तरफ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज्ञान अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है। तो इसमें बताया कि ज्ञान जैसे हमारी जड़ें मिट्टी लेती हैं, मिट्टी से जल लेती हैं, खनिज लवण लेती हैं, तो उस मिट्टी से खनिज लवण का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, सनलाइट को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं। और वो खाना कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर। जो लीव्स हैं उन्हें किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, खाना वहीं बनता है उनका। और अब जो खाना बन गया उसे पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना तो है। उसे कौन पहुंचाएगा? उसे पहुंचाएंगे हमारे फ्लोएम उत्तक। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन बंडल कहा जाता है। लेकिन भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, भोजन का स्थान हमने चेंज किया है, स्थानांतरण कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में यूज करते हैं इसको। दूसरा देखिए, अब आप इसकी संरचना, जैसे हमने फ्लोएम की संरचना देखी उसमें 4 भाग थे, ऐसे ही इसके भी 4 भाग हैं। फ्लोएम जो है, सबसे पहले चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे इसके अंदर हैं। देखिए, पहला चालनी नलिका है, फिर साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसमें भी जाइलम पैरेन्काइमा था और उसमें भी रेशे, इसमें फ्लोएम रेशे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। और इसमें ध्यान रखिए आप कि सिर्फ ये लिविंग नहीं है। फ्लोएम रेशे जो हैं सिर्फ ये लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों कोशिकाएं जीवित हैं। जबकि जाइलम में सिर्फ एक ही कोशिका जीवित थी, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सारी की सारी मृत थी। डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका क्या है, डायग्राम है जिसके अंदर हमें फ्लोएम दिखाया गया है। यहाँ पर इसका एक केंद्रक वाला डायग्राम भी दिखाया गया है। इसी को चालनी को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। तो ये पतली सी जो ट्यूब दिख रही है, ये वाला एरिया सारा का सारा इसका। देखिए, सबसे पहले क्या है, चालनी नलिका है। इस तरह से छेद होते हैं, इसमें छिद्रित भित्ति होती है, इसकी दीवारें छेद, क्योंकि भोजन को जाना है और छेद होंगे तभी उनमें से भोजन पास हो पाता है। ये चालनी का है आपका। फिर देखिए, पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिसे आपकी, और उसके साथ में ही साथी सेल्स, कंपेनियन सेल्स लगी हुई हैं। ये रही आपकी साथी कोशिकाएं और पैरेन्काइमा साथी कोशिकाएं जो हैं आपकी, ये रही। ठीक है, इसके बाद हम इनका काम और देख लेते हैं कि ये करती क्या है। चालनी जो है आपकी नलिका, छिद्रित भित्ति होती है और नलिकार कोशिका होती है। चालनी के साथ साथ साथी कोशिकाएं लगी होती हैं जिसमें केंद्रक भी होता है और कोशिकांग भी होता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ। कार्य बहुत ही सिंपल सा है, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहा जाता है। फ्लोएम उत्तम जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों गति दिशा में, मतलब भोजन ऊपर भी जाएगा इसका, जड़ों से, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया,
भोजन जो है पत्तियों से बन के नीचे भी आएगा, और अगर इस लीफ में भोजन बना हुआ है तो ये ऊपर की दिशा में भी, दोनों दिशा में इसकी गति होती है मेरी फ्लोएम की। चलिए अब हम क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारा आया हुआ है। फ्लोएम उत्तक के संगठनों के नाम लिखिए। कौन कौन से नाम हैं? चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसका डिफरेंस आता है दोनों का। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ का संवहन करते हैं? जाइलम किसका संवहन करता है? पानी और खनिज पदार्थों का। और फ्लोएम किसका करता है? भोजन का। जाइलम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, दिशा क्या होती है इसमें आप बता दीजिए। जाइलम की दिशा जड़ों से पेड़ के अन्य भागों तक, पत्तियों तक इसकी दिशा होती है। और फ्लोएम की दिशा कहाँ होती है? पत्तियों से पेड़ के जड़ों तक और पेड़ के अन्य भागों तक इसका स्थानांतरण होता है। जाइलम में एक ही जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होती है, फ्लोएम के अंदर सिर्फ फ्लोएम रेशे जो हैं वो अजीवित हैं, बाकी तीनों के तीनों जो कोशिकाओं के भाग हैं वो जीवित होते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या है? पादपों में क्या कार्य है फ्लोएम का? भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और दोनों ही दिशाओं में गति कराता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? खाना पत्तियों में बना, लेकिन पेड़ को, पूरे ही पेड़ के हर भाग को ऊर्जा चाहिए होती है, और उस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हमें भोजन का स्थानांतरण करना पड़ता है, जो फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम उत्तक को जटिल उत्तक क्यों कहा गया है? मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के कि फ्लोएम उत्तक के अंदर एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मिलकर संवहन का कार्य कर रही हैं, भोजन के स्थानांतरण का कार्य करती हैं, इसीलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।